तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज शक संवत 1947 है और विक्रमी संवत 2082 है। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 18 अप्रैल 2025 और वार है शुक्रवार। जय मां भवानी। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में दोगुने बोझ का बस्ता ढो रहे हैं बच्चे। हिसार गुरुग्राम में 1.5 किलो की जगह 4.5 किलो के बस्ते मिले। शिक्षा मंत्री स्कूल की मान्यता कर सकते हैं रद्द, बताएंगे पूरी खबर। केंद्रीय मंत्री खट्टर की बड़ी घोषणा, पंचायती जमीन पर 20 साल से रह रहे परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, बताएंगे पूरी खबर। शिक्षा मंत्री का कड़ा संदेश, गरीब छात्रों के साथ भेदभाव करने वाले निजी स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बिजली बिल से जुड़े इस आदेश ने मचाया हड़कंप। अब सभी उपभोक्ताओं को करना होगा ये काम, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, मकान निर्माण के लिए मिलेगी इतनी धनराशि, बताएंगे पूरी खबर। गेहूं चावल के भंडारण को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, भाव का दिखेगा सीधा असर, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती, 175 डॉक्टर की भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल। एनेस्थियोलॉजी में सर्वाधिक 21 पद, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 15 जून के बाद इन लोगों पर होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए कड़े निर्देश, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणवी गीत बैन पर कलाकारों का घमासान, केडी का गजेंद्र फोगाट पर सीधा हमला, केवल सरकार का प्रचार करते हैं, फिल्म नीति बनाने में ना रखा जाए गजेंद्र फोगाट को, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं और आज के वीडियो का टारगेट है 1500 सब्सक्राइबर। हरियाणा सरकार ने स्कूल बैग के वजन को लेकर क्लास वाइज स्पष्ट नियम निर्देश दे दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ पब्लिक बल्कि सरकारी स्कूलों में भी बच्चों का भार तय सीमा से दोगुना पाया गया है। सेकेंड क्लास के बच्चों का बैग 4.5 किलो से ज्यादा वजन का मिला, जबकि यह अधिकतम 1.5 किलो होना चाहिए। बैग में 11 किताबें और 6 कॉपियां पाई गई। वहीं 10वीं क्लास के बच्चों के बैग का वजन 8 किलो तक पहुंच रहा है, जबकि सरकार ने 5 किलो की सीमा तय की है। हिसार, गुरुग्राम, सोनीपत और रेवाड़ी में क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के बैग चेक किए गए। छठी क्लास के बच्चे 7.5 किलो का भार ढो रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इतना वजन बच्चों की पीठ और कंधों के लिए खतरनाक हो सकता है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस पर नाराजगी जताई है और नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी है, लेकिन अब तक किसी स्कूल पर कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल उठता है कि नियम है तो उनका पालन कौन कराएगा? आखिरकार बच्चे क्या इसी तरीके से वजन ढोते रहेंगे? हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पानीपत में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि जो लोग पंचायती जमीन पर 500 वर्ग गज के क्षेत्र में बीते 20 सालों से रह रहे हैं, उन्हें अब उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने पानीपत की गीता यूनिवर्सिटी में ग्राम नौलथा, नौलथा डोंगरान और आसन की पंचायतों को संबोधित करते हुए यह घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्रामीण इलाकों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। खट्टर ने गांव में तालाब और फिरनी का सौंदर्यीकरण करने की बात भी करी, ताकि पशुओं को साफ पीने का पानी मिल सके और गांव का वातावरण भी सुधरे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का भरोसा भी दिलाया। वहीं प्रदेश के पंचायत और खनन मंत्री कृष्णलाल पवार ने भी ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि गाँव में ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी, शमशान घाट का निर्माण होगा और वहां पर पक्के रास्ते बनाए जाएंगे। साथ ही बिजली और पानी की व्यवस्था और सुविधा को भी बेहतर किया जाएगा। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं देने की शिकायतों पर अब सरकार सख्त हो गई है, सख्त रुख अपना लिया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस पर नाराजगी जताई है और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य में 30% मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 75% सीटों पर गरीब बच्चों के दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू नहीं करी है, जबकि यह अनिवार्य प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 21 अप्रैल तक चलेगी। शिक्षा मंत्री ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करी और ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनकी मान्यता रद्द करने के निर्देश तक दे दिए हैं। गौरतलब है कि आरटीई कानून के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को हर साल अपनी कक्षा में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि गरीब बच्चों के अधिकारों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी, ये उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं।
हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल आधार नंबर से लिंक किए जाएंगे। मतलब उनका जो बिल है उसको आधार कार्ड से उनके नंबर से लिंक किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस दिशा में निर्देश जारी करते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं को न सिर्फ योजनाओं और सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि बिजली विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिल आधार से जोड़े जाएं और गलत बिलिंग की शिकायतों को 1 महीने के भीतर ठीक कर दिया जाए। साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुलझाने के लिए हर मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली अदालत लगाई जाएगी। इन अदालतों में गलत बिलिंग, खराब मीटर, फॉल्स रीडिंग, सब्सिडी से वंचित उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा। इस पहल से न केवल सिर्फ डुप्लीकेट कनेक्शन पर रोक लगेगी, बल्कि डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए उपभोक्ताओं की यूनिक पहचान सुनिश्चित होगी। सरकार का दावा है कि आधार लिंकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेवजह बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 59,325 लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। अब तक 44,109 लोगों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और इनमें से करीब 31,000 लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि मिल भी चुकी है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में मकान निर्माण के लिए कुल 1.38 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो 3 किस्तों में मिलती है। पहली किस्त 45,000, दूसरी 60,000 और तीसरी 33,000 रुपए की होती है। जब मकान की लेंटर तक स्थिति बन जाती है तब दूसरी किस्त जारी करी जाती है। शहरी क्षेत्रों के लिए यह सहायता राशि 2.5 लाख रुपए तक कर दी जाती है। जिलेवार बात करें तो करनाल में सबसे अधिक 10,328 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा, जबकि रेवाड़ी जिले में मात्र 2 लाभार्थी सामने आए हैं। फिलहाल जिनके मकानों का निर्माण कार्य जारी है उन्हें आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया चल रही है। नए लक्ष्य के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय करी गई है। कैथल जिले में अब तक 30,000 लोग आवेदन कर चुके हैं। हरियाणा के मेडिकल सेक्टर में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक यानी कि UHSR ने PGIMS और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 175 सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर की भर्ती की घोषणा करी है। ये भर्तियां 56 विषयों में की जाएंगी और आवेदन की आखिरी तिथि 25 अप्रैल तय करी गई है। सबसे ज्यादा रिक्तियां एनेस्थियोलॉजी विभाग में है, जहां 21 पद खाली हैं। इसके बाद जर्नल सर्जरी में 17 और कार्डियोलॉजी में 7 पद हैं। वहीं आपातकालीन चिकित्सा, बाल चिकित्सा, पल्मोनोलॉजी और ICU विभाग में 6 पद और कार्डियक सर्जरी, नियोटोनोलॉजी व गाइकोनोलॉजी में 5 पदों पर भर्ती होगी। गौरतलब है कि इससे पहले हुई भर्ती प्रक्रिया में 103 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नियुक्त किए गए थे, लेकिन कई पद फिलहाल खाली रह गए थे। अब फिर से यह अभियान शुरू किया गया है। UHSR के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल ने कहा कि यह कदम PGIMS और PGIDS में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने और मरीजों को शीघ्र इलाज देने की दिशा में उठाया गया एक बढ़िया कदम है। नए फसल वर्ष की शुरुआत हिंदुस्तान के लिए शानदार रही। गेहूं और चावल दोनों का सरकारी भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। गेहूं का स्टॉक 57% बढ़कर 11.8 मिलियन टन हो गया है, जो बीते 3 सालों का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। वहीं चावल का भंडार 63.09 मिलियन टन तक पहुंच गया है। सरकारी लक्ष्य से करीब 4 गुना ये ज्यादा है। इन आंकड़ों से न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिली है, बल्कि घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने की उम्मीद भी बढ़ी है। इससे आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। FCI की शुरुआती गेहूं खरीद भी इस साल अच्छी रही है। पिछले सालों के में उत्पादन और सरकारी खरीद में गिरावट के कारण कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारत को गेहूं आयात की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सकारात्मक संकेत जाएगा। कुल मिलाकर अनाज भंडारण का यह मजबूत आधार भारत को एक स्थिर और लचीली खाद्य अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहा है, जहां उपभोक्ता भी राहत महसूस करेंगे और सरकार को भी नीति निर्धारण में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पद संभालते ही वे लगातार प्रशासनिक शक्ति और जमीनी कामों में फोकस करते जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ यमुनानगर में कार्यक्रम के बाद सीधे चंडीगढ़ सिविल सचिवालय वो पहुंच गए और अधिकारियों के साथ उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी करी। मुख्यमंत्री ने सभी सड़कों की मरम्मत के लिए 15 जून 2025 तक की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है, अगर सड़कों पर गड्ढे दिखे तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करी जाएगी।
डीसीज को सर्वे करवाकर खराब सड़कों की लिस्ट बनवाने और तुरंत टेंडर के जरिए मरम्मत शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी, यूएलबी, एचएसवीपी, मार्केटिंग बोर्ड और जिला परिषद जैसे सभी संबंधित विभागों को टास्क दे दिया गया है। सीएम ने 2 टूक कहा है कि काम की क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 25 अप्रैल को हरपथ 2.0 ऐप लॉन्च होगी, जिसके जरिए आम जनता सड़क खराबी की शिकायत ऑनलाइन कर सकेगी। ये ऐप जीपीएस आधारित होगी और शिकायतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक अगले 6 महीने में हर सड़क का नवीनीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा में गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर बैन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मशहूर रैपर कुलदीप धनोदा उर्फ केडी ने खुलकर नाराजगी जाहिर करी है। केडी ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट पर निशाना साधते हुए कहा कि फोगाट का काम सिर्फ सरकार का प्रचार प्रसार करना है, न कि कलाकारों को प्रेजेंट करना। केडी ने आरोप लगाया है कि फोगाट केवल उन्हीं कलाकारों को बढ़ावा देते हैं जो उनकी जी हजूरी करते हैं, बाकी कलाकारों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करी है कि फोगाट को फिल्म पॉलिसी से दूर रखा जाए। वहीं कलाकार राममेर महिला ने भी पक्ष लिया है कि गानों की पसंद नापसंद जो है वो व्यक्तिगत है और किसी एक को टारगेट करना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के 200 मिलियन व्यूज वाले गाने डिलीट होते हैं तो दर्द तो होगा ही। बता दें कि अब तक हरियाणा सरकार द्वारा 30 से अधिक गानों को बैन कर दिया गया है, जिसमें मासूम शर्मा, केडी और अन्य लोकप्रिय सिंगर शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई पुलिस की साइबर टीम द्वारा की जा रही है, इसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा और आपका दिन मंगलमय हो।